ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जीवन कथा। और मुझे अत्यंत ही हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है इस कथा पे चर्चा करने के लिए। आज हम एक प्रकार की भूमिका स्थापित, इंट्रोडक्शन स्थापित करेंगे, प्रस्तावना स्थापित करेंगे, और उसके बाद अगर भगवान की इच्छा हुई तो प्रति रविवार हम इस कथा पे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कैसे श्रील प्रभुपाद जी का बचपन कैसे गुजरा। देखिए, आज हम उन संत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 1965, जब ही वो लगभग 69 ईयर्स के थे, उस समय अपने जीवन का मेन मिशन उनका शुरू होता हुआ दिखा। तब तक उनके जीवन में केवल प्रिपरेशन गया, 69 उम्र की उम्र तक। तो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सही समय के लिए धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह दिखाओ, लेकिन उत्साह के साथ धैर्य भी रखो। हर चीज का एक समय होता है। हम देखते हैं 69-70 ईयर्स के जब भी प्रभुपाद जी हो गए, तो बोलते हैं अगले 12 साल में, देखिए उस वर्ष से पहले उन्होंने केवल कुछ दो तीन पुस्तकें लिखी थी लगभग, लेकिन अगले 12 साल में 60 से भी ऊपर पुस्तकें लिखेंगे। और साथ ही साथ बोलते हैं 1965 से पहले, अपने जीवन के पहले 70 साल में उन्होंने केवल एक शिष्य, एक स्टूडेंट बनाया था। और 1965 के बाद, 70 साल की उम्र के बाद, उनके हजारों शिष्य बनने वाले हैं। और साथ ही साथ वो व्यक्ति जो कभी भारत से बाहर नहीं गए थे, वो अगले 12 साल में बोलते हैं कम से कम 12 बार पूरे विश्व का भ्रमण किए। और इस प्रकार से 100 से भी अधिक केंद्र उन्होंने स्थापना किया। कितनी अद्भुत चीज है। देखिए, 70 साल से पहले कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं दिख रहा, 70 साल के बाद इतना अचीवमेंट दिख रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारा अचीवमेंट्स। तो जहाँ पे ये बात हो रही है, दिखते हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन आरंभ कैसे हुआ। तो जब भी एक महान संत के, एक महान कंट्रीब्यूटर कोई भी जीवन में रहते हैं, उसके उनके अतीत में देखते हैं, पास्ट में देखते हैं, उनके संघर्षों को देखते हैं, उनके मानवीय संघर्षों को देखते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है। हम उनके जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा लेके, उनके पदचिन्हों में चल के, उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में भी कुछ योगदान दे सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी का जन्म हुआ
अभय चरण डे के नाम से नाम दिया गया उनको। 1896 कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। उनके पिता, उनकी माता, उनके पिता विशेष रूप से बहुत ही वैष्णव परिवार से आए। जो जहां हम प्रभुपाद जी के इतने बड़े बड़े योगदान की बात कर रहे हैं, आइए उनके अतीत में देखते हैं उनके माता पिता का योगदान क्या रहा उनके जीवन में। उनके पिताजी बहुत ही वैष्णव परिवार से आए, जिनका भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत श्रद्धा थी। और बोलते हैं जब अभय चरण का जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने ज्योतिष को दिखाया कि इनके बारे में, भविष्य के बारे में कुछ बताइए। ज्योतिष ने देखते ही बोल दिया कि अरे ये तो जब 70 साल के होंगे उसके बाद 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे, कहीं बार पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे, कहीं पुस्तकें लिखेंगे। और ये सुन के उनके माता पिता को बहुत ही हर्ष हुआ, बहुत ही उल्लासित, बहुत ही आनंद में हो गए। और ज्योतिष ने जब ये कहा, लेकिन ज्योतिष ने कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सब अपने आप हो जाएगा। फिर भी उनके पिताजी ने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी परवरिश में विशेष रूप से वैष्णव विधि से उनकी परवरिश करी। ये बातों का ध्यान रखते हुए कि अभय चरण पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न हो जाए। देखिए वर्णन आता है कि अभय चरण का जो परिवार, प्रभुपाद जी का परिवार था, उनके आसपास के जितने भी लोग थे सब व्यापारी परिवार थे। दे वर ऑल मर्चेंट्स, सब व्यापारी, बिजनेस कम्युनिटी। और कहीं सालों से ब्रिटिश राज में उन्होंने कहीं प्रकार का बिजनेस किया था। ये बात ब्रिटिश राज की हो रही है, 1896 की। और इसीलिए बहुत ही ऐश्वर्य का वातावरण था। जिस एरिया में रहते थे सब भारतीय लोग, वहाँ पे बहुत ही ऐश्वर्य में रहते थे। लेकिन वहाँ पे एक बड़ी विशेष बात थी, उनके पूरे समाज, कम्युनिटी का केंद्र था राधा गोविंद जी के मंदिर, कलकत्ता में स्थित। ये वो राधा गोविंद जी के मंदिर थे जहां उन दिनों में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की रथ यात्रा, सबसे बड़ी रथ यात्रा हुआ करती थी कलकत्ता में उन दिनों में। क्योंकि जगन्नाथ जी की मेन रथ यात्रा तो पुरी में होती, सबसे बड़ी जो ओरिजिनल, लेकिन साथ ही साथ कहीं शहरों में मनाते थे, तो कलकत्ता की जो सबसे बड़ी रथ यात्रा वो गोविंद मंदिर में होती। तो ये राधा गोविंद मंदिर, प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके परिवार के केंद्र हुए, उनका पूरा जो बिगर कम्युनिटी था उसके केंद्र हुए। इसलिए बचपन से ही उनको खूब आकर्षण रहा राधा गोविंद जी की उपासना करने में, उनके दर्शन करने में। प्रतिदिन उनके दर्शन करने जाते। और उनकी जब भी बोलते हैं प्रतिदिन, एक्चुअली एवरी मॉर्निंग, बोलते हैं नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले वो सब परिवार के लोग राधा गोविंद जी के दर्शन करने जाते। और वहाँ पे भगवान के विग्रह के प्रसाद मिलते, अनेक प्रकार से, चावल है, कचौड़ी है, सब्जियां हैं, अनेक प्रकार का प्रसाद मिलता। और तो इस प्रकार से जिनका बचपन भगवान के केंद्र में हुआ, इसीलिए बोलते हैं मंदिर जो है, मंदिर बनाने का एक मकसद होता है पूरी कम्युनिटी को जोड़ना। और कम्युनिटी में जो बड़े लोग होते हैं वो तो कैसे तो कहीं कार्यों में एब्जॉर्ब रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो विशेष भूमिका होती है मंदिर से जोड़ने की, उनका तो प्लेग्राउंड ही मंदिर है, उनका तो एंटरटेनमेंट ही मंदिर है। वो स्टोरियाँ, कहानियाँ सुनते हैं तो मंदिर में जाके सुनते हैं, कीर्तन देखते हैं, आरती देखते हैं। पूरा बचपन मंदिर को केंद्र बना के गुजरा। इस प्रकार से संस्कार आते हैं। गौर मोहन ऐसे शुद्ध वैष्णव थे, बोलते हैं बचपन से कोई मांसाहार नहीं, कोई बुरा आदत नहीं। और उनके व्यापार के बारे में वर्णन किया गया है। गौर मोहन का व्यापार किस प्रकार से उन्होंने अपनी दिनचर्या को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। एक भक्त बता रहे थे कि बच्चों को होम स्कूलिंग करना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि होम स्कूलिंग करना पड़े तो उसका एक कारण ये है कि माता पिता को पेरेंट्स बनने के साथ साथ गुरु भी बनना पड़ता है। और माता पिता के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि पेरेंट्स तो बन गए, लेकिन साथ साथ अगर गुरु भी बनना पड़ेगा तो बहुत ही एक उत्तम उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे लोग सुन के या उनको अगर आदेश दिया जाए उससे इतना नहीं सीखते जितना उदाहरण देख के सीखते हैं। इंग्लिश में कहावत है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। आदेश देने से अच्छा ऐसा बन के दिखाओ। तो ऑटोमेटिकली
जो अनुयायी हैं, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, वो सीख जाएंगे। तो गौर मोहन दे का ऐसा जीवन था कि प्रभुपाद जी जब 70 साल की उम्र में प्रचार कर रहे हैं तो भी अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनके पिताजी किस प्रकार से जिया करते थे। बोलते थे प्रतिदिन घर पे वापस आके चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे, कथा किया करते थे। प्रतिदिन वापस आके अच्छे से बैठ के जप करते थे, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करते थे और स्वभाव से अति जेंटल, अति कोमल व्यवहार था उनका, अति स्नेहमय परिवार, स्नेहशील उनका व्यवहार था अभय के प्रति। बोलते हैं कभी अभय को बहुत डांटते फटकारते नहीं थे। प्रभुपाद जी तो एक समय ये भी बोलते हैं कि शायद उनको मालूम था, क्योंकि ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी कि ये बहुत विशेष संत होंगे। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनका एक बहुत ही विशेष तरीका था पुत्र का लालन पालन करने का, पोषण करने का। अगर कभी कभी अभय पे गुस्सा हो भी जाते तो गुस्सा होने के बाद जब उनको डांटते, ठीक करते, तो उसके बाद माफी भी मांगते। बोलते अरे तुम हमारे बेटे हो। महाप्रभु के पिता भी उनको डांटा करते थे। पिता की भूमिका में ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी बेटे के सुधार के लिए डांटना पड़ता है। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं पुत्रम च शिष्यम त न लालयेत ताड़येत न तो लालयेत। पुत्र और शिष्य को बहुत अधिक लाड प्यार नहीं करना चाहिए, कभी कभी करेक्ट करना चाहिए, इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा चेस्टाइज भी करना चाहिए, उससे उनका अच्छा विकास होता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं उनके पिताजी, और ये बहुत संस्कार उनके हृदय में छाए हुए हैं प्रभुपाद जी के। 70 साल की उम्र में भी वो स्मरण करते हैं कि उनके पिताजी का व्यवहार उनके प्रति कैसा रहा। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बात मैं कभी नहीं बोला कि मेरे पिताजी हमेशा, जब मेरे को हमेशा मन में वो बात ध्यान में रहती है, मेरे पिताजी कैसे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने बैठ के उनकी आरती कर रहे हैं। बोले कभी कभी रात को लेट होता था उनको व्यापार से आते हुए, लेकिन प्रतिदिन बिना किसी दिन मिस किए भगवान की वर्शिप उनके ऑल्टर पे बैठ के, बोले हम सब सो गए होते थे लेकिन उनके पिताजी की घंटी बजाने की आवाज आती थी और कैसे वो आरती कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपने पिताजी का डिसिप्लिन देखा। जहां एक तरफ हम सुनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके प्रतिज्ञाएं पत्थर की लकीर के समान थी, कोई हिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, ऐसा डिसिप्लिन लाइफ। वही गृहस्थ जीवन में हम प्रभुपाद जी के पिताजी का भी देख रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी ने देखा, इतना डेडिकेशन, इतना कमिटमेंट। और साथ ही साथ हर पिता की इच्छा होती है पुत्र के लिए क्या गोल, क्या लक्ष्य होने चाहिए, मेरा पुत्र बड़े होके क्या करे। तो एक तरफ अभय चरण रे की माता जी यानी प्रभुपाद जी की माता जी हमेशा चाहती थी कि ये एक ब्रिटिश लॉयर बने, क्योंकि उस समय समाज में ब्रिटिश समाज था, बड़ा बोलबाला था। तो इनको भी था कि ये तो यूरोप भेजो, इनको यूरोप जैसा कुछ सीख के आए यूरोप में जाके, क्योंकि समाज में उसी की समृद्धि, उसी का नाम था। लेकिन और यहां तक कि इनके रिश्तेदार भी इसी बात पे अटके थे। प्रभुपाद जी के कुछ अंकल भी ऐसा ही बोलते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर माता पिता बच्चों के लिए वही चाहते हैं जिससे समाज में नाम रोशन हो। समाज के लोग जो बोलते हैं वही चाहते हैं, अरे तुम्हारे फलाने अंकल ये बोल रहे हैं, फलानी आंटी ये बोल रही हैं, तुम्हारे पड़ोसी ये बोल रहे हैं, तो वही बनना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी के पिता पूरा कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे कि अगर अपने पुत्र को कुछ संस्कार देने हैं तो उनको कृष्ण भक्ति, शुद्ध वैष्णव बनाना है। इसीलिए घर में कहीं संतों को बुलाते और उनको बोलते इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये श्रीमती राधा रानी के भक्त बने, श्रीमती राधा रानी के भक्त बने। और उनकी हमेशा भगवान से प्रार्थना थी कि ये श्री श्री राधा कृष्ण के सेवक बने, राधा कृष्ण के सेवक बने, मृदंग सीखना बनाना सीखे और भागवतम का प्रचार करना सीखे। प्रभुपाद जी के पिता उनकी माता से बोले कि अगर इनको यूरोप भेजेंगे तो कहाँ संस्कार रह जाएंगे इनके, बहुत कठिन है। ऐसा नहीं सब संस्कार भूल जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा चांस रहता है, कठिन है। बोले ये अनेक प्रकार के बुरी आदतों में, बुरी संगत में, नशे इत्यादि में पड़ जाएंगे, इनको हम विदेश नहीं भेजेंगे।
यहां तक कि उनके पिताजी, अभी देखिए अक्सर माँ जो है बोलती चलो पुत्र की इच्छा पूरी करो, और पिता को चिंता हमेशा लगी रहती है मेरा बेटा पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। गौर मोहन डे स्पष्टता से बोले, आई डू नॉट वॉन्ट हिज मनी। मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए, मुझे इसकी भक्ति चाहिए। इसलिए ऋषभ देव बोलते हैं एक लीडर बनना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। लीडर के रूप में माँ भी होती है, पिता भी होते हैं अनेक प्रकार के रिश्तों में। तो बोले अगर एक लीडर अपने ऊपर आश्रित लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त ना करा पाए, भगवान कृष्ण का आश्रय ना दे पाए, तो उसको लीडर नहीं बनना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं गौर मोहन डे के एग्जाम्पल से। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी लेना कोई आसान नहीं है। अगर शास्त्र पढ़ेंगे जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब है, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमें किसी की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले अगर मैं अपनी संतान को भगवान भक्त की भक्ति सिखा सकूं, जन्म मृत्यु से पार करा सकूं, तो मैं एक नहीं 100 संतानें पैदा करने को तैयार हूं। लेकिन भक्ति सिद्धांत तो विवाह ही नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत पालन किया। तो हम देख रहे हैं कि बहुत कठिन होता है, लेकिन गौर मोहन डे अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि कैसे पुत्र का पालन पोषण करना चाहिए। बोलते हैं गौर मोहन डे ने ऐसा ट्रेनिंग शुरू किया, विशेष रूप से मृदंग बजाना सिखाया अभय को, कीर्तन करना सिखाया और भजन करने सिखाए, और इस प्रकार से अपने सपने के लिए। तो गौर मोहन डे सोच नहीं रहे हो जाएगा। अक्सर कभी कभी अभी आजकल तो क्या होता है कि समय ही नहीं रहता, इतना समय सब व्यस्त हो गया है, मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत ही कठिन हो गया, तो माता पिता के पास भी समय नहीं रहता। तो सोचते हैं मंदिर में कोई संस्कार स्कूल हो जाए, कोई फन स्कूल हो जाए, तो वहां पे जाके संस्कार दे देंगे। लेकिन पॉइंट क्या बता रहे हैं कि गौर मोहन डे ने सिर्फ सपने ही नहीं देखे, पूर्ण जिम्मेदारी ली। पूर्ण जिम्मेदारी ली, किस प्रकार से वो इस प्रकार से अपने पुत्र को पोषण करेंगे। बोलते हैं जब अभय की माता, उनका उम्र 30 साल था जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, और वो भी बहुत ही गौड़ीय वैष्णव परिवार से आ रही थी। ऐसा नहीं कि वो कोई वैष्णव परिवार से नहीं आ रही थी, वो भी वैष्णव परिवार से आ रही थी। अच्छा, प्रभुपाद जी एक और चीज बताते हैं कि उन्होंने क्या नोट किया, उनके माता और पिता के बीच में एक बहुत ही प्रेम का संबंध। बोले कभी कोई बड़ा डिससेटिस्फेक्शन नहीं, एक दूसरे से असंतुष्टि नहीं, कोई कलह नहीं, एक दूसरे के प्रति अति सम्मान। तो ये सब जो संस्कार होते हैं ये पुत्र के पोषण में बहुत काम आते हैं, क्योंकि पुत्र ने केवल भक्ति के संस्कार नहीं देखे, साथ ही साथ समाज में कैसे रहना है, कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ सहयोग से, एक दूसरे के साथ प्रेम से, एक दूसरे के प्रति सम्मान से, उसका भी बड़ा ही विशेष संस्कार था प्रभुपाद जी के चित्त पे। और बोलते थे विशेष रूप से उन्होंने उनकी माता को बहुत ही सतीत्व भाव में अपने पति की सेवा करते हुए देखा है, जिनका जीवन पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है हस्बैंड और अपने बच्चों की केयर के लिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक आदमी सोचेगा, एक स्त्री सोच सकती है मैं कर क्या रही हूं, हमारा जीवन में कुछ बड़ा किया क्या, 40 साल हो गया उम्र, 50 साल हो गया, क्या बड़ा किया, घर में केवल बच्चों की सेवा की है, बड़ों पति को संभाला है, बच्चों को संभाला है। लेकिन पूरे समाज में अगर उत्तम प्रकार के पॉपुलेशन, एक हाई क्वालिटी पॉपुलेशन को ट्रेन करना है, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए जितना संभव हो सके ये माँ का जो योगदान है परिवार को संभालने का बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से स्टेबल पॉपुलेशन, एक उत्तम मानसिक वृत्ति की पॉपुलेशन समाज में दिखती है। और जैसे ही स्त्री का योगदान कम हो जाता है इस रूप में, इस भूमिका में, परिवार के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड उनके पालन पोषण में, तो हम देखते हैं पॉपुलेशन का क्वालिटी, जो मानसिक वृत्ति है वो भी बहुत ही लोअर प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, लो स्टैंडर्ड पे आ जाती है। बोलते हैं उनकी माता अभय के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट थी, और पिता जो थे वो विशेष रूप से बहुत ही उनकी हर इच्छा पूर्ण करते थे।
तो यहां वर्णन आता है कि एक बार जब अभय चरण ने जन्म लिया तो उनकी माता ने यह प्रण ले लिया कि मैं हमेशा बाएं हाथ से ही खाऊंगी, जिस दिन तक अभय मुझसे पूछता नहीं कि मैं बाएं हाथ से क्यों खा रही हूं। देखिए, एक बहुत ही सरल स्वभाव की स्त्री हैं और वो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ले रही हैं, सोच रही हैं कि इसी बहाने, क्योंकि देखिए उन दिनों में डर था कि बच्चे की अकाल मृत्यु ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई खतरा ना हो जाए, तो इसी बहाने कम से कम अभय लंबा तो जिएगा। और जब तक, कम से कम जब तक बोलेगा नहीं मैं राइट हैंड से बदलूंगी नहीं, तो उस समय तक तो लंबी आयु होगी, किसी डेंजर से मुक्त करे, किसी खतरे से मुक्त रहेगा। तो ऐसे बहुत ही श्रद्धालु भाव की स्त्री थी और हमेशा अभय को गंगा में लेके जाना स्नान करने के लिए, और बहुत ही प्रेम से उनका लालन पोषण किया। साथ ही साथ अभय ने बचपन से एक और संस्कार प्राप्त किया, वो था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा क्लैरिटी बचपन से था उनको, उनको कोई डाउट नहीं था कि धर्म क्या है, ये संस्था है, फलानी संस्था है, फलानी संस्था। वेरी क्लियर धर्म के सिद्धांत पे और भगवत गीता के सिद्धांत पे बचपन से उनको क्लैरिफिकेशन था। मतलब उनकी भक्ति कोई सेंटिमेंटल नहीं थी, साथ ही साथ तत्वपूर्ण ज्ञानपूर्ण भक्ति थी। इसके साथ साथ ही देखिए, बहुत सारे संस्कार केवल ज्ञान से, हमने ज्ञान देखा, ज्ञान की भूमिका है गीता की, साथ ही साथ उनके पिता का उदाहरण है, उसकी भूमिका है, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल कल्चरल एक्टिविटी देनी पड़ती है बच्चों को, जिससे संस्कार आते हैं। प्रभुपाद जी के पिताजी ने अभय चरण प्रभुपाद जी को सबसे बड़ा जो कार्य दिया वो था रथ यात्रा के प्रति प्रेम। अभय को बचपन से ही भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के प्रति अत्यंत प्रेम था। इसीलिए जैसे हमने बताया, कलकत्ता की सबसे बड़ी रथ यात्रा जो गोविंद मंदिर की है, वो सबसे प्रमुख, और हमेशा बचपन में वो वहां जाते थे। और एक बार तो उन्होंने हठ ही ठान लिया कि मुझे अपने स्वयं के रथ चाहिए। और उस समय रथ कहाँ से आएगा, पिताजी ने बोला रथ बड़ा महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत हट ठान लिया, फिर एक महिला उनको मिल गई जो उनको बहुत ही सस्ते में उनको रथ दे दिया। और प्रभुपाद जी अभय चरण घर पे ले आए उनको रथ को, और रथ को अपने हाथों से अपने पिता के साथ बैठ के पूरा रथ बनाया। रथ का जो कैनोपी है और अनेक प्रकार के, बोले 3 फीट का वो रथ था, तो बच्चे लोग उसको खेल सकें। और जब बड़ी रथ यात्रा होती थी तो बच्चे जो जो भी देखते हैं वही रिपीट करते थे। बड़ी रथ यात्रा में उन्होंने देखा कि जो रथ यात्रा के ऑर्गेनाइजर हैं वो बहुत प्रसाद वितरण करते हैं। तो यहाँ अभय चरण ने अपने परिवार की महिलाओं को, अपने पड़ोस की महिलाओं को, सबको एंगेज कर दिया, चलो प्रसाद बनाओ, हम भी बांटेंगे प्रसाद। उनकी बहन थी भवतारिणी, उनको एंगेज कर दिया ताकि वो रथ यात्रा उत्सव में सब बहुत उत्सव में बहुत प्रसाद बांट सकें। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अभय चरण की रथ यात्रा प्रति वर्ष 8 दिन तक चलती थी, बिल्कुल पुरी के रथ यात्रा की तरह प्रामाणिक। तो एंटरटेनमेंट ही देने का है, बच्चों को खेल ही देना है, तो ऐसा कुछ खेल दिया जाए जिससे भक्ति में सुंदर विकास हो। बोलते हैं जब 6 साल के थे अभय चरण, तो उन्होंने पिताजी से क्या डिमांड किया कि मुझे खुद के विग्रह चाहिए। बहुत सुंदर, खुद के विग्रह चाहिए वर्शिप करने के लिए। क्योंकि बचपन से देखा है कि पापा के विग्रह हैं, उनके पिताजी के विग्रह हैं, डैडी के विग्रह हैं, तो बेटे को भी चाहिए। तो बेटा वही मांगता है। अगर पिता के हाथ में सिगरेट है तो बेटा भी सिगरेट मांगता है, पिता के हाथ में नशा है तो बेटा भी नशा मांगता है, और पिता के हाथ में अगर कृष्ण के विग्रह हैं तो बेटे के अंदर भी वही लालसा होती है, मुझे भी यही करना है। 6 साल की उम्र में डिजायर एक्सप्रेस किया, मुझे भी ऐसे कृष्ण के विग्रह चाहिए। तभी बोलते हैं गौर मोहन ने एक पर्सनल छोटे से राधा कृष्ण के विग्रह श्रील प्रभुपाद जी को लाके दिए। और उस दिन से बोलते हैं अभय चरण ने हमेशा राधा कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही स्वीकार किया अपने जीवन में।
और इस प्रकार से जो जो राधा गोविंद जी के मंदिर में देखते थे, जो जो अपने पिता को करते देखते थे, वैसे ही आरती करना, भगवान को शयन कराना, भगवान को भोग अर्पण करना, ऐसा उनका बचपन बीता। अभी देखिए, श्रील प्रभुपाद जी, जिस चीज से बचपन में प्रेम हो वही समाज को हम बांट सकते हैं। बोलते हैं 1960s में जब ये अमेरिका पहुंच गए और 1970s में कितनी रथ यात्रा प्रभुपाद ने शुरू करी, सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, इत्यादि सब बड़े बड़े शहरों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से उनका प्रेम रथ यात्रा के प्रति बहुत था। तो जब वहां गए, और देखिए जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम बचपन में कितना रहा होगा ना, क्योंकि हमेशा ट्रेन का टाइम टेबल देखते रहते और देखते कितना खर्चा लगता है कलकत्ता से पुरी जाने का, मैं एक दिन पुरी जाऊंगा। बचपन से ही उनका ये रुचि था। मैं कहता हूं, अगर हम प्रभुपाद जी की लीला पढ़ेंगे, केवल प्रभुपाद जी को रथ के प्रति प्रेम नहीं था, जगन्नाथ जी को भी प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम था। इसीलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका में रह रहे थे, पहले तो रथ यात्रा के बारे में कुछ प्लानिंग नहीं किए, लेकिन उनकी एक शिष्य एक इंडियन स्टोर से छोटे से जगन्नाथ जी लेके आ गई, और उनके शिष्य को मालूम नहीं था ये कौन है, और प्रभुपाद जी के सामने रख दिया। प्रभुपाद जी भी हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहीं प्लान नहीं किया था जगन्नाथ जी को लाने का, लेकिन जगन्नाथ जी सामने आ गए। लुक एट द ब्यूटीफुल कनेक्शन। बचपन में इतना जगन्नाथ जी के प्रेम, और जब 70 साल के बाद अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं तो जगन्नाथ जी स्वयं आ गए प्रभुपाद जी के टेबल पे। प्रभुपाद जी ने फट से प्रणाम किया तभी, और उसी समय उनकी शिष्य से पूछा कि वहां पे और भी 2 विग्रह होंगे, उनको भी लेके आओ। तो वो गई, बलदेव सुभद्रा जी को भी लेके आई। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसे बड़े विग्रह बनाएंगे, उनकी रथ यात्रा करेंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जगन्नाथ जी ने उनसे रेसिप्रोकेट किया, जितना बचपन में सेवा किया, वैसा कितना सुंदरता से रेसिप्रोकेट किया। देखिए जगन्नाथ जी, ये सब हम बाई चांस नहीं बोल सकते। वो ये नहीं बोल सकता बाई चांस हो गया ऐसा। अरे ये तो भगवान का विशेष दैवे न प्रचोदित, ये तो भगवान की विशेष अनुकंपा है, भगवान का रेसिप्रोकेशन है। उसके बाद अभय बड़े हो गए, बहुत सेवा किया, लेकिन बोलते हैं कॉलेज के दिनों में बहुत व्यस्त हो गए, तो कुछ समय तक इतना सेवा तत्परता से नहीं कर पाए। फिर उनके विवाह का समय आया, विवाह कर दिया राधा रानी दत्त नामक महिला से। विवाह तो हो गया, लेकिन वो उनके घर पे रहने के लिए काफी समय तक नहीं आई, क्योंकि प्रभुपाद जी की पढ़ाई बाकी थी। 4th ईयर तक प्रभुपाद जी ने पढ़ाई किया। लेकिन जब प्रभुपाद जी अपने चौथे वर्ष में थे, तो उनका आकर्षण, जो स्वतंत्रता सेनानी थे अनेक प्रकार के, नेशनलिस्टिक मूवमेंट, उस समय देखिए भारत स्वतंत्र नहीं था, तो उसकी तरफ प्रभुपाद जी का ध्यान होने लगा। बोलते हैं प्रभुपाद जी से केवल 1 वर्ष आगे, उन्हीं के कॉलेज में 1 वर्ष आगे, वहां पे बोले सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो आगे चल के इंडियन नेशनल आर्मी के बड़े लीडर बनने वाले थे। तो वो सुभाष चंद्र बोस जी से, उनके विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए, उनके उत्साह से प्रभावित हुए, उनके भारत के प्रति प्रेम से प्रभावित हुए। लेकिन बाद में चल के उनका विशेष जो रुचि हुआ वो गांधी जी के मूवमेंट के प्रति हुआ। और क्यों, आप देखिए ये मेंशन किया है विशेष रूप से, सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी थे, लेकिन इनके पहलू में विशेष बात क्या थी? विशेष बात यह थी कि, आपको आवाज आ रहा है क्या? यहां से बंद हो गया। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, कैन यू हेयर मी? हरे कृष्णा। ओके, वीडियो, कैन यू सी माई वीडियो ऑल्सो? यहाँ पे तो बंद हो गया है। हरे कृष्णा, कैन यू सी द वीडियो? तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं। बोले जब ही तो इस प्रकार से उनका विशेष आकर्षण इनके प्रति था, बोस जी और बाद में गांधी जी के प्रति। लेकिन उनके उनके व्यक्तित्व में भी उन्होंने क्या नोट किया, इनका भगवत गीता के प्रति बड़ा लगाव है, इनका अध्यात्म के प्रति बड़ा लगाव है। और अपने पर्सनल, ओके परफेक्ट, ठीक है, हमारे यहाँ ही कुछ प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है तो वेरी नाइस, दैट्स फाइन, अच्छा है। और बोलते हैं अभय गांधी जी से इस एंगल से भी प्रभावित हुए कि बोले वो कहीं साधुओं को देखते हैं लेकिन गीता का कोई प्रचार नहीं करता, कम से कम कोई गीता के बारे में बात तो कर रहा है, भगवत गीता के बारे में बात तो कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी किसी के अंदर अगर कुछ अच्छा नोट करते थे तो विशेष रूप से उसकी भूमिका, उसका कुछ तो कारण अध्यात्म उसका मूल कारण था। और क्योंकि गांधी जी ने उस समय, देखिए प्रभुपाद जी इतने महान संत, उनका बैकग्राउंड में देख रहे हैं हम, क्योंकि गांधी जी ने उस समय सभी भारतीय विद्यार्थियों को बोल दिया कि आप जितनी भी विदेशी चीजें हैं उनका बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट, क्योंकि अभी हम ब्रिटिश को भारत से निकालने वाले हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने ब्रिटिश राज को बहुत नजदीकी से देखा है, इसलिए जब लंदन में गए तो लोगों ने पूछा आप क्या देने आए हैं? बोले आप लोग हमारे पास आए थे, बहुत कुछ लेके गए, लेकिन ये भगवत गीता और कृष्ण भक्ति भूल गए, मैं वो देने आया हूं। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोल रहे कुछ हिस्ट्री इतिहास, प्रभुपाद जी ने साक्षात देखा है, ब्रिटिश राज में रहे हैं, समझे हैं, वो ब्रिटिश लोग इतना लेने आए हैं। बोले आए अच्छी बात है, लेकिन अभी जो मेन चीज है वो तो भारत से लेके ही नहीं गए आप लोग। तो अभय के मन में भी विचार आया कि हम सब ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार करेंगे। और चौथे वर्ष का एजुकेशन पूरा किया, लेकिन उन्होंने अपने डिप्लोमा कलेक्ट किया ही नहीं। और प्रभुपाद जी के पिताजी को थोड़ा दुख लगा, अभी इतना सब, जबकि प्रभुपाद जी के पिताजी उनसे कुछ धन की अभिलाषा नहीं रख रहे थे, लेकिन फिर भी उनको था कि एक कैरियर बन जाए, स्टेबल हो जाए, जीवन भर उनका भौतिक स्टेबिलिटी भी बना रहे, क्योंकि भक्ति करने के लिए भौतिक स्टेबिलिटी भी बहुत लाभदायक होती है। अक्सर लोग बोलते हैं संस्था की क्या जरूरत है, ऐसे ही भक्ति करो, इंडिपेंडेंट भक्ति करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों में इतनी प्रेरणा नहीं है। और संस्था से क्या होता है, एक कंबाइंड प्रेरणा जागृत होती है। जब देखते हैं 10 लोग और लोग, 100 लोग और, 50 लोग और कर रहे हैं, 1000 लोग और कर रहे हैं, ग्लोबल संस्था देखते हैं अरे लाखों लोग कर रहे हैं, तो लगता है हाँ हाँ इसमें कुछ दम है। क्योंकि हमारे हम सबकी श्रद्धा उसी हम सबकी श्रद्धा उस चीज पे होती है जो सब लोग कर रहे हैं। इसलिए एक सामूहिक कुछ कार्य होता हुआ दिखना जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र चाहिए, अकेले नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम देखते हैं जो ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कुछ लोग इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं करते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल प्रेरणा नहीं है। लेकिन उन दिनों में देखते हैं प्रभुपाद जी ने सब छोड़ दिया। और तो हम बात कर रहे थे भौतिक स्टेबिलिटी की। उनके पिताजी को दुख हुआ, लेकिन उनके पिताजी ने ठीक सोचा इनकी कहीं पे नौकरी लगवा देंगे, कहीं बिजनेस में लगवा देंगे। तो उनके बहुत ही क्लोज मित्र थे डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस। तो बोलते हैं वो पारिवारिक बहुत अच्छे मित्र थे, डॉक्टर थे, सर्जन थे, एक केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने अभय को एक मैनेजर के रूप में वहां रख लिया। और अभय इतने डेडिकेटेड वर्कर थे, ऐसे ईमानदार, ऐसे इंटीग्रिटी वाले, ऐसे व्यक्तित्व वाले, कौन पसंद नहीं करेगा उनको। तो ये तो हो गया उनका भौतिक कैरियर पूरा, विवाह हो गया, नौकरी लग गया, बिजनेस हो गया, पढ़ाई हो गया।
लेकिन इसके बाद आगे चल के हम देखते हैं अभी समय आया अपने गुरुदेव से मिलने का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 1922 की बात है। बहुत ही ऐतिहासिक काल था वो, जहां पे अभय के एक मित्र उनको मजबूर किए। देखिए, हम सबको कभी भूलना नहीं चाहिए उस व्यक्ति को जो पहली बार हमें अ, भक्तों के संग में लेके आए। बहुत बड़ा योगदान होता है। जबकि यहाँ प्रभुपाद जी के जो मित्र थे वो अभय चरण को इसीलिए लेके जा रहे थे ताकि अभय चरण अगर बोल दे कि हाँ ये साधु प्रमाणिक हैं तो सब स्वीकार करेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं हमेशा उनके सभी मित्रों ने उनको एक गुरु के रूप में, एक लीडर के रूप में माना कि अगर ये बोल दे तो प्रमाणिक। तो उधर, क्योंकि उन दिनों बहुत सारे साधु थे जो कि प्रामाणिकता से प्रचार नहीं करते थे, ऐसे ही समाज को मानो ठग रहे हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी की श्रद्धा चली गई थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे पिताजी अनेक लोगों को लेके आ जाते थे घर पे, अनेक साधुओं को, लेकिन मुझे श्रद्धा नहीं थी उनके ऊपर। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले हमको नहीं, अभय चरण बोले हमें नहीं जाना किसी साधु के पास, लेकिन उनके मित्र उनको जबरदस्ती लेके गए। तो कभी कभी थोड़ा फोर्स, प्रेम पूर्वक फोर्स भी काम आता है किसी को भक्ति से कनेक्ट करने का। ऑफ कोर्स बहुत सेंसिटिवली करना चाहिए। और बोलते हैं जैसे ही वो प्रवेश किए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रांगण में, उनके आंगन में प्रवेश किए, उनके मठ में प्रवेश किए, और बहुत ही अद्भुत चीज है। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज ने उत्तम जिज्ञासा व्यक्त करी कि मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो भगवान की प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी वहां आ गए। किसी ने सुखदेव गोस्वामी को व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया प्लीज कम फास्ट इमीडिएटली, या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं किया कौन प्रामाणिक साधु हैं जरा परीक्षित का उद्धार करने के लिए आ जाइए। जैसे लोग कहीं साइट पे किसी को विवाह करना है साइट पे डाल देते हैं, विवाह करना है कोई उत्तम रिश्ता लेके आइए, तो हर चीज का डिमांड किसी साइट पे डाल देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां बोलते हैं जब उत्तम जिज्ञासा है तो उत्तम कोटि के संत वहां पे ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, परमात्मा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके। उसी प्रकार से यहां पे अभय चरण जैसे ही भक्ति सिद्धांत के सामने प्रणाम किए, भक्ति सिद्धांत उसी समय उनको आदेश दे दिए कि क्यों नहीं वो इस प्रचार कार्य को जिम्मेदारी से लेते, क्यों नहीं इस भगवत गीता के ज्ञान को, भागवत के ज्ञान को, चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें। देखिए ये उन दिनों में, आज के लिए बात करना बड़ा आसान है। 50 साल से ऊपर हो गए हैं इस्कॉन को, 50-55 साल होने को आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं और उस समय जब प्रभुपाद जी 1970 के में 70s में रशिया गए थे, वहां पे प्रभुपाद जी कुछ प्रचार नहीं कर पाए। 5 दिन रहे, एक आदमी से बात कर पाए सिर्फ। लेकिन प्रभुपाद उस समय आचार्य की परंपरा में हम देख रहे हैं, अगर हम पास्ट को और करंट को कंपेयर करें तो श्रद्धा बढ़ती है कि जो उस समय बोला वो पूर्ण हुआ। हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोले आप रशिया गए, 5 दिन रहे, एक आदमी से प्रचार किए, लेकिन आज शायद किसी देश में सर्वाधिक भक्त रहेंगे तो रशिया में रहेंगे। कितनी अद्भुत चीज है। देखिए प्रभुपाद जी को श्रद्धा थी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम डॉर्मेंट रूप में हमारे हृदय में स्थित है, उसको जगाना है। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, कोई प्राणी हो, मनुष्य तो दूर की बात,
और मनुष्य किसी भी प्रांत का हो, अभी ये हमारे ऊपर है उसको कैसे फैन करके कैसे जागृत करना है। लेकिन आज हम देखते हैं प्रभुपाद जी की वो भविष्यवाणी पूर्ण हुई। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि भक्ति सिद्धांत की भविष्यवाणी थी, जैसे ही अभय चरण वहां बैठे, भक्ति सिद्धांत ने बोला कि पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति की जरूरत है। बोलते हैं अभय ने प्रश्न उठाया कि सब लोग स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में कौन सुनेगा? इट इज नॉट रेलेवेंट। ये रेलेवेंट नहीं है। जो आज लोग बोलते हैं कृष्ण भक्ति रेलेवेंट नहीं है, उस समय भी प्रभुपाद ने पहला प्रश्न यही उठाया। क्योंकि भौतिक जगत के लोग हमेशा पहला प्रश्न ये उठाएंगे, आपकी भक्ति रेलेवेंट नहीं है, जीवन में और बड़ी समस्या है, पहले उनका हल ढूंढो, पहले भारत को स्वतंत्र करो। और भक्ति सिद्धांत ने बोला 1922 में स्वतंत्र होने के बाद भी परिस्थिति कोई बदलने वाली नहीं है। आज ब्रिटिश के अधीन है, कल किसी और चीज के अधीन होंगे। अभी आज हम देखते हैं 2020 में, 2020 में, पहले ब्रिटिश के लॉकडाउन में थे, अभी कोरोना के लॉकडाउन चल रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा लॉकडाउन जो चल रहा है वो है इंटरनेट का लॉकडाउन, जिसने सबको बांध के रखा है, पूरा एडिक्ट करके रखा है। उस समय भी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी प्रॉब्लम्स है। उस समय अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, अभी अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, और प्रभुपाद जी अपनी टेप में बोलते हैं, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, कृष्णा जो पुस्तक है श्री कृष्ण लीलाओं की, उसके शुरुआत में बोलते हैं एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। सब कृष्ण की खोज में है। सम नो, सम डू नॉट नो। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। उस समय जिस स्वतंत्रता को हम खोज रहे थे, एक्चुअली हमारी खोज श्री कृष्ण की थी। क्योंकि स्वतंत्र जीवन तभी मिलता है जो कृष्ण भक्ति में है। नारद मुनि को ही देख लो। नारद मुनि, एक भक्त बहुत सुंदर लिखे हैं कमेंट में, एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं एम्बेसडर बन के। नारद मुनि को आप देख लो। नारद मुनि तो पूरे तीनों लोकों में वैकुंठ तक जा सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लॉकडाउन के, बिना किसी की, फ्री टू मूव। और भक्त की फ्रीडम सबसे ज्यादा क्या होती है? भक्ति सिद्धांत उस समय बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति की फ्रीडम की बात करो। ऑफ कोर्स वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूरा समाज, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय मुगल राज था, तो भक्ति करना बड़ा कठिन था, वो भी एक समस्या है। लेकिन बात कर रहे हैं मेन हमारा जो हम जो बंधे हुए हैं, वो किससे? 3 गुणों से बंधे हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बांध के रखा है, इनसे मुक्त होना है। और इनसे मुक्त किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, बाहरी स्थिति हमें रोक नहीं सकती। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात प्रभुपाद जी को पहली मीटिंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिखा दिया कि एक्सटर्नल चेंज इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रभुपाद ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु का मैसेज कौन सुनेगा? प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने समझाया, चैतन्य महाप्रभु के महत्व के बारे में समझाया। यहां तक कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, ये जितनी भी गवर्नमेंट्स है, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी ये हो रहा है, बोले ये सब टेम्परेरी रियलिटी है, इससे इतना प्रभावित मत हो जाओ। दिस इज ऑल टेम्परेरी रियलिटी। एटर्नल रियलिटी, शाश्वत सत्य क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। और असली जो वास्तविकता है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयो न मूलनम, वो क्या है? हमारा अस्तित्व, कि हम भगवान के अंश हैं, स्फुलिंग अंश हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री कृष्णा। ये हमारी पहचान है। ना तो हम भारतीय हैं, ना अमेरिकन है, नथिंग। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा।
और भक्ति सिद्धांत ने यह भी बोला कि रियल पब्लिक वेलफेयर वर्क, असली कल्याणकारी कार्य समाज के लिए, वो क्या है? इस टेम्परेरी स्तरों से ऊपर उठना और व्यक्ति को अपने अगले जीवन के लिए, शाश्वत जीवन के लिए, भगवान के साथ उसके लिए तैयार करना। इतनी कॉन्फिडेंट, ऐसी प्योर स्पीच जब अभय चरण ने सुनी, ऐसा शुद्ध श्रद्धा को जब देखा, अभय चरण इतना प्रभावित हो गए, वो बोले कि ये बिल्कुल प्रामाणिक साधु हैं। और उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर मैं किन्हीं का आश्रय लूंगा गुरु रूप में तो वो यही होंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी स्पीच में, प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपनी स्पीच में अपने बातों को अच्छे से समझाने के लिए भगवत गीता में से कई श्लोक कोट किए। विशेष रूप से उन्होंने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब भक्ति सिद्धांत ये श्लोक एक सुंदर दृष्टिकोण से समझाए, प्रभुपाद जी को याद है कि वो किस प्रकार से उनको प्रभावित किया, क्योंकि वो समझाए सर्वधर्मान परित्यज्य। बोले आप ये धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, ये धर्म, वो धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सब धर्म से पहले है कृष्ण भक्ति का धर्म, कृष्ण प्रचार का धर्म, कृष्ण शरणागति का धर्म। अभय बोलते हैं, आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया था आर्ग्यूमेंट में, तर्क वितर्क में कोई हरा नहीं पाया। उस दिन उन्होंने हरा दिया और मुझे हार के अच्छा लगा। बहुत ही स्वीट बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुझे हार के अच्छा लगा। ऐसे प्रामाणिक गुरु के सामने कौन हारना नहीं चाहेगा? देखिए, ये वाली बात तो सभी परंपरा में चलती आई है। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के प्रति समर्पित हो गए। जीव गोस्वामी अपने आप में बड़े स्कॉलर थे, लेकिन रूप गोस्वामी के सामने एक विनम्र शिष्य बन के उनके द्वारा डांटना, फटकारना, उनको प्रताड़ना, जीव गोस्वामी बड़े आनंद से सब का सामना करते थे। इतने बड़े संत के द्वारा कौन नहीं हराया जाना चाहेगा? दैट इटसेल्फ इज अ प्लेजर। यही जीवन में सबसे बड़ा सिद्धि है कि इतने बड़े संत ने आपको अपना लिया और अपना अधिकार जताते हुए आपको डांटना, फटकारना सब स्वीकार किया। इस दिन के बाद वो अपने आप को एक देशभक्त से ज्यादा भक्ति सिद्धांत के भक्त के रूप में मानने लगे। यहां तक कि उनके मन में विचार आया, काश मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो मैं भक्ति सिद्धांत के संस्था में पूर्ण रूप से जड़ जाता। लेकिन देखिए, भगवान का हर किसी के लिए अलग योजना होता है। प्रभुपाद जी बाहरी दृष्टि से कोई अपना जीवन ब्रह्मचारी सन्यासी रूप में नहीं बिताया, पूरा जीवन अंत में जाके सन्यास लिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन सबसे ज्यादा कुछ करके दिखाया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि वो सब भी जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे कम हैं, उनकी हम उनका भी बड़ा सम्मान है, वो भी बहुत विशेष भक्त हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं बाहरी आश्रम से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंदर अगर डेडिकेशन है, इच्छा है, प्रामाणिक इच्छा है, तो भगवान की योजना से भगवान जिसको जहां यूज करना चाहते हैं करेंगे। अल्टीमेटली इट इज कृष्णाज विल। कोई हनुमान है और कोई वो छोटी गिलहरी की तरह समुद्र सेतु में सहायता कर रहे हैं। एवरीबडी इज प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो प्रभुपाद जी सोचे, अगर मेरा विवाह नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ये बिजनेस नहीं होता, और भक्ति सिद्धांत मुझे बोल रहे हैं प्रचार करो, मैं इमीडिएटली प्रचार में जुड़ जाता। फिर से याद रखना, रूप गोस्वामी बोलते हैं, धैर्य, बी पेशेंट। उत्साह तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन धैर्य रखो, उत्साह बनाए रखो सही समय के लिए। और इसलिए अभय ने सोचा, ये परिवार को छोड़ना उत्तम नहीं रहेगा, ये सही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं रहेगा। जिम्मेदारी लिया है तो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन एक तो उन्होंने सिक्योरिटी फील हो गया, उनको बहुत ही सुरक्षित महसूस हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश एक प्रामाणिक व्यक्ति के हाथ में है।
ये देख के उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने गुरु महाराज से सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि एक भक्त का सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्या होता है। देखिए, इस जगत में हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कितना बैंक बैलेंस है, घर बनाया कि नहीं बनाया, पारिवारिक सदस्यों में प्रेम है कि नहीं, आपके कुछ मित्र हैं कि नहीं, इन सब में वी फील सिक्योरिटी। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति हिल जाता है, परेशान हो जाता है। जब धन निकल जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए तो व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है। जब भाइयों में प्रॉपर्टी का विभाजन होता है तो व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है। जब कोई रिश्ता हमसे नाराज हो जाए, हमें छोड़ दे, शादी है, डाइवोर्स की बात आ जाए, इनसिक्योर फील होता है। लेकिन भक्त के लिए सबसे प्रोमिनेंट सिक्योरिटी क्या है, सबसे प्रोमिनेंट प्राइड क्या है? वो है हमारी परंपरा से हमारा कनेक्शन। कि हमारा कनेक्शन एक बहुत ही शक्तिशाली परंपरा से है, बहुत ही महान आचार्यों से है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। आप में से जो लोग बचपन से कृष्ण भक्ति में जुड़े नहीं हुए, जो युवा में या बाद में आके जुड़े, कभी सोचा था आपने जीवन में कि ऐसे महान संतों के बारे में प्रति वर्ष कहीं चर्चाएं करेंगे, घंटों घंटों चर्चाएं करेंगे, ये हमारी प्रेरणा के स्रोत होंगे। बहुत सारे लोग भक्ति में जुड़ने से पहले उनकी प्रेरणा के स्रोत फिल्म स्टार हुए होंगे, क्रिकेट स्टार हुए होंगे, पॉलिटिशियन हुए होंगे, लेकिन कभी विचार नहीं किया था ऐसे गोस्वामी हमारी प्रेरणा के स्रोत होंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे 3 पुस्तकें हैं। भक्ति सिद्धांत वैभव, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, डिटेल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में लिखा है। तो प्रभुपाद जी को बहुत ही गर्व और बहुत ही सुरक्षित महसूस हुआ ऐसे प्रमाणिक संत के हाथों में, देख रेख में महाप्रभु का जो परंपरा है, ज्ञान है, उसका प्रचार हो रहा है। उसके बाद प्रभुपाद जी ने ठान लिया जब भी मौका मिलेगा अपने गुरु से मिलने जाएंगे। बोलते हैं वो अगले 3-4 सालों में कम से कम 12 बार उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने का मौका मिला। और जब भी वो जाते गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए, उस समय उनके शिष्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हमेशा उनको सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताते, इनके कार्यों के बारे में। कैसे इनके पिता ब्रिटिश काल के बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट हुए, भक्ति विनोद ठाकुर। कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कई ग्रंथ लिखे हैं, 75 ग्रंथ लिखे लगभग उन्होंने बताया कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में एक पुस्तक भेज दी विदेश में चैतन्य महाप्रभु के बारे में और वैष्णविज्म के बारे में। और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान लगभग लुप्त हो गया था, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें पुनर्जागृत किया अपने लेख के द्वारा, अपने राइटिंग्स के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा। और भक्ति विनोद ठाकुर की यह भविष्यवाणी के बारे में प्रभुपाद जी को बताया। देखिए, यहां से एम्बिशन जागृत होते हैं, जो हम सुनते हैं वैसे एम्बिशन जागृत होते हैं। सच डिजायर्स कम इन द हार्ट। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी करी थी कि हर देश से कहीं लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार के देश से, और मायापुर में आके संकीर्तन में भाग लेंगे, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी को यह सुन के बड़ा आनंद मिला कि जहां हम ब्रिटिश से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं पूरे के पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति में बांधने का। इस बात सुन के एक ऐसा रोमांच होता है कि ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश से स्वतंत्रता की, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे हैं पूरे विश्व को बांधने के लिए। लुक एट द एम्बिशन। अलग अलग राजा निकले, वो अलेक्जेंडर निकले थे पूरे विश्व को कॉन्क्वर करने के लिए, लेकिन अगर जीतना है पूरे विश्व को तो इस प्रकार से जीतिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करके, शाश्वत ज्ञान का प्रचार करके।
और प्रभुपाद जी ने वो किया, पूरे विश्व को कॉन्कर किया। ऐसा कौन सा शहर नहीं था या कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं था जहां प्रभुपाद जी ने प्रचार नहीं किया, एवरीवेयर। और फिर उन्होंने सुना कि कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपनिषद और पुराणों के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र की स्थापना कर रहे हैं, हरे कृष्ण संकीर्तन को बहुत फेमस कर रहे हैं। उन्होंने उन सब शास्त्रों के बारे में सुना, पहले से मालूम था, लेकिन अभी सुन के उनकी श्रद्धा, उनका फेथ और स्ट्रांग हो गया। और बोलते हैं ये 1922 में जो मिले थे उसके बाद कई बार मिले, और 1932 में बाद में जाके लगभग 10 साल बाद जब ही अभय चरण उन दिनों इलाहाबाद में रह रहे थे अपने फार्मेसी बिजनेस के लिए, तभी उन दिनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने दीक्षा लिया, उनके ऑफिशियली शिष्य बन गए। और उसके बाद आप दीजिए 1932 की बात है ये, और प्रभुपाद जी अमेरिका गए 1965 में। वो 30 साल सत्स्वरूप महाराज लीलामृत में लिखते हैं, इट वॉज अ प्रिपरेशन, लाइफ ऑफ प्रिपरेशन। तैयारी थी प्रभुपाद जी की, उनकी साधना, उनका संघर्ष, उनका दुनिया का जो स्टडी था, वो तैयारी थी कि 1965 में कैसे पूरे देश विदेश में प्रचार करेंगे। 1932 में समर्पण किया गुरु सेवा के प्रति, लेकिन उसको फलित होते हुए टाइम लगा। और जब भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीख लिया था कृष्ण भक्ति के बारे में, ऐसा कोई चीज नहीं था जो रह ना गया हो। विग्रह सेवा सीखा, रथ यात्रा सीखा, नाम जप सीखा, भागवत श्रवण सीखा, सब कुछ सीखा। लेकिन एक विशेष योगदान जो केवल मेरे गुरु ने किया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, वो क्या था कि पुस्तक लिखो, छापो और डिस्ट्रीब्यूट करो। विशेष रूप से ये तत्व दिसंबर में बड़ा महत्व रखता है। दिसंबर मैराथन का समय है, पुस्तक वितरण का समय है। प्रभुपाद जी बोले ये बात मैंने अपने गुरु जी से सीखी थी, ये बात मेरे को पिताजी ने नहीं सिखाई थी, ये गुरु जी का विशेष योगदान था। प्रीचिंग स्पिरिट, प्रचार कार्य। अपने पिता का महत्व कम नहीं कर रहे, लेकिन अपने गुरु का महत्व बता रहे हैं कि सब कुछ सीख के आए थे, लेकिन दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल। और बोलते हैं, देखिए 7वें स्कंद में लिखा है भागवत में, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांत गुरुहितम। उसमें लिखा है गुरु के प्रति बहुत सम्मान होना चाहिए शिष्य का, लेकिन साथ ही साथ मैत्री भाव भी होना चाहिए। मतलब गुरु के हार्ट को, गुरु के हृदय को समझ सको। देयर शुड बी डीप फ्रेंडशिप। बोलते हैं अभय चरण के प्रति भक्ति सिद्धांत को इतना प्रेम था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब उनका आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इसलिए जब अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़ा सा भी डेविएशन सहन नहीं करते थे, इसलिए उनका नाम था सिंह गुरु। थोड़ा सा भी गलती देखा तो वहीं डांट देते थे, और इसलिए बहुत सारे शिष्य भी उनसे दूर रहते थे। लेकिन अभय चरण जब भी आते बड़ा ही फ्रीली चले जाते भक्ति सिद्धांत के रूप में। तो सब लोग बोलते अरे मूर्ख है, कहाँ जा रहे हो, सीधा अंदर जा रहे हो, डर नहीं लगता, कोई सम्मान नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हाँ हाँ हम मूर्ख ही हैं, सही बात है। बोले बट क्या करूं, मेरा गुरु महाराज से इतना प्रेम है। इसलिए जब दीक्षा होने वाला था उनका 1932 में, तो भक्ति सिद्धांत के वरिष्ठ शिष्यों ने उनको बोला, भक्ति सिद्धांत को, कि ये व्यक्ति हैं जो शिष्य दीक्षा लेना चाहते हैं। भक्ति सिद्धांत ने बोला हाँ मैंने उनको देखा है, मैंने उनको नोट किया है। क्या नोट किया है? इनको श्रवण करना गुरु से बहुत अच्छा लगता है। देखिए कौन है दीक्षा के लायक, जो समझ चुका हो कि भौतिक जगत हमारे लिए नहीं बना है, और गुरु से श्रवण करना, ज्ञान प्राप्त करना जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य होना चाहिए, सबसे उत्तम ध्येय होना चाहिए। हियरिंग फ्रॉम गुरु, इससे बड़ा आनंद क्या है? जिसकी ज्ञान के प्रति अति भूख है,
एक शिष्य अपने गुरु के पास गए, बोले शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो गुरु ने बोला चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को नदी में लेके गए, नदी में लेके गए और नदी में लेके जाके उनको दोनों स्नान के लिए उतरे। गुरु ने शिष्य का सर लिया और पानी के अंदर डाल दिया। शिष्य सोच रहे हैं बड़ा ही वायलेंट गुरु हो गए ये तो। शिष्य के सर को पानी के अंदर दबा दिया अच्छे से। शिष्य संघर्ष कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे। जब बहुत कठिन हो गया तो उन्होंने उनका सर छोड़ दिया। कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ा, वो बाहर आए, सांस लेने लगे। फिर से गुरु ने उनके सर को अंदर दबा दिया। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार किया। बाद में जब शिष्य की बुरी हालत हो गई, उन्होंने बाहर निकाला। शिष्य सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया गुरु ने मेरे साथ? गुरु ने बोला जितनी ईगरनेस, जितनी तत्परता आपको पानी के बाहर आने की थी और सांस लेने के लिए थी, अगर उतनी ईगरनेस ज्ञान प्राप्त करने की है तो आप शिष्य बनने के योग्य हैं, नहीं तो आउट। तो हमें भी सोचना चाहिए, हम दीक्षा के लिए बड़े ईगर रहते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी ईगरनेस है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये देखा कि उनके अंदर इतनी ईगरनेस है और इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति बहुत प्रेम था। अगले हफ्ते हम देखेंगे कैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को आदेश देते हैं, अंतिम आदेश देते हैं और उनके प्रभुपाद जी की कुछ बातों से बहुत प्रसन्न होते हैं और कुछ उन तत्वों पर चर्चा करेंगे और प्रभुपाद जी ने उन आदेशों को पूर्ण कैसे किया, जीवन में क्या संघर्ष किया अगले 30 साल अमेरिका जाने से पहले, उस पर चर्चा करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा आंदोलन की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जय। थैंक यू वेरी मच।